अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो इस वीडियो के अंदर भाई मैं आपको जो है वो आंसर शीट जो फिल करने का तरीका बताऊंगा। जो 9th और 11th के बच्चे हैं या जो 10th और 12th के बच्चे, ये छोटी सी मिस्टेक आपकी जो है वो 0 मार्क्स कर सकती है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको फिल करना होता है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है जी रोल नंबर शीट। सबसे ऊपर लिखा हुआ है जी शीट नंबर। ये आपका शीट नंबर आता है जब पेपर आप लोग दे रहे होते हैं तो आपके पास एक शीट भेजी जाती है जहाँ पे आपने ये वाला जो है वो शीट नंबर लिखना होता है, आगे अपना रोल नंबर लिखना होता है और आगे सिग्नेचर करने होते हैं। नाम लिख के वालिद का नाम और आगे सिग्नेचर करने होते हैं। तो ये वाला जो है वो आपने लिखना होता है। आगे चलते हैं जी नीचे। नीचे है हमारे पास जी डेट लिखा हुआ है। डेट जो है वो आपने कोई भी खाना जो है वो ये छोड़ना नहीं है, कोई भी खाना जो है वो छोड़ना नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो मॉर्निंग में ये लगाएंगे, ठीक है, जो ब्लैक किया हुआ है, और नीचे इवनिंग में अगर पिछले टाइम दे रहे हैं तो इवनिंग में लगाएंगे। और डेट आपने 01, अगर 25 है और चौथा महीना या 5वां है तो 05 आप करेंगे और आगे 2024 है 2024 लिखेंगे। ठीक हो गया जी। अब नीचे चलते हैं जी आगे। रोल नंबर, तो रोल नंबर आपका जो भी है ऊपर आपने लिख के उसी हिसाब से, अगर 0 है तो आगे 0 को फिल करना है। जैसे ये 1 था तो 1 को किया हुआ है, 3 था तो उसका 3 किया, 9 था तो उसका 9 किया हुआ है। तो इस तरह से आपने करना होता है। और ये जो पेपर कोड वाला है, ये कुछ बच्चे जो है वो भूल जाते हैं। ये आपका जो MCQs होते हैं ना, MCQs के ऊपर लिखा होता है पेपर कोड, वो वाला आपने पेपर कोड देना है। ये मैं ऊपर दिखा भी देता हूँ इस तरह का, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिखना होता है और उसी तरह से फिल करना है जैसे जो है वो आपने रोल नंबर किया था। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास ये साइड पे आपको ये वाली जो है वो शीट देखने को मिलती है। ऊपर डेट है, डेट आपने ऐसे डालनी है 01/4/2024। नीचे अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटर अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो मैट्रिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यानी क्लिक से मुराद है कि फिल करेंगे, ठीक है। और फिल जब करना है ना तो पूरे खाने को फिल करना है, ऐसा नहीं कि बाहर चला जाए या एक डॉट लगा दे। और इंटर अगर आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो इंटर को, अगर पार्ट 1 है, 9th है तो पार्ट 1, और अगर 12th है तो पार्ट 2 या 10th है तो पार्ट 2। एनुअल, अगर आप एनुअल दे रहे हैं तो आप एनुअल पे क्लिक जो है वो करेंगे। और अगर आपकी सप्ली है या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो फिर आप सप्ली वाले पे जो है वो करेंगे। में पेपर हो रहा है तो आप इवनिंग, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग। और आगे सब्जेक्ट लिखना है, केमिस्ट्री है जो केमिस्ट्री, फिजिक्स है फिजिक्स, जो भी है आपने करना है। आगे चलते हैं जी। नीचे अगर आप आएंगे यहाँ पे तो ऊपर मोहम्मद अनस उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उर्दू में लिखेंगे तो फिर भी वही होगा और इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर भी वही होगा। और रोल नंबर जो है वो आपने उर्दू में लिखना है या इंग्लिश में, इसमें कोई भी नहीं है। और आगे सिग्नेचर करने आपने उर्दू में या इंग्लिश में, दोनों में कर सकते हैं। नीचे जो है वो डिप्टी के सिग्नेचर है, वो ये डिप्टी जो है वो खुद करता है। आगे चलते हैं जी अगली शीट पे। तो उसके बाद एक शीट हमारे पास ये भी आती है। यहाँ पे जो है वो आपने पेपर कोड देना होता है, ठीक है जी। पेपर कोड देना है और यहाँ पे MCQs लगाने होते हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से देख के MCQs वाले पेपर से आपने यहाँ पे लगाने होते हैं, जितने होते हैं उतने ही आपने लगाने हैं। ठीक हो गया जी। ये पेपर कोड आपने वैसे ही लिखना है जैसे आपने ये वाली शीट पर जो है वो इधर लिखा था, इधर लिखा था, 2 जगह पर ये जो है वो हमने लिखना होता है। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं जी। उसके बाद हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे जवाबी कापी नंबर ये लिखा हुआ। आगे रोल नंबर हिंसों में आपने इस तरह से लिखना है और आगे उर्दू में इस तरह से, यहाँ पे आपने सारा उर्दू में करना होता है, ठीक है। उसके बाद नाम उम्मीदवार मोहम्मद अनस है या जो भी आपने लिखना है आपका नाम, वो वालदियत का नाम। आगे इम्तहान सालाना है या ज़मनी, तो आपने सालाना जो है वो यानी कि 2024 जो है वो टिक कर देना इसके ऊपर, सालाना के ऊपर। आगे दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पे उम्मीदवार के जो है वो स्टूडेंट के दस्तखत। आगे मजमून लिखना है, पर्चा जो है 1 है तो 1, ठीक है। तो अगर सेकंड है तो सेकंड टाइम है तो सेकंड टाइम आप लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक हो गया। आगे इम्तहानी सेंटर, रोल नंबर स्लिप के ऊपर ये आपको मिलेगा, ठीक है। ये बच्चे कुछ जो होते हैं ना अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट लिख देते हैं, कोई भी स्कूल जिसमें हो रहे हो वहाँ से लिख देते हैं, नहीं, आपने वो लिखना होता है जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर हो। ठीक हो गया। तो ये आपने करना है। आगे चलते हैं जी। फिर आपने मजमून लिखना है और पर्चा 1 है, ठीक है। ग्रुप शाम या तो पर्चा ये जो है वो सुबह का जो होता है वो पर्चा 2 होता है और शाम का जो पर्चा 1 होता है, ठीक है। इसके बाद सुबह है तो सुबह लिख दे, शाम है तो शाम, ये आपकी मर्ज़ी। इसके बाद सालाना ज़मनी तो सालाना ही आपने लिखना होता है, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही था। ये जो है वो ये पेपर जो चेक करते हैं उनके लिए होता है।
तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।